देखिए गुणनखंड से देखते हैं, कह रहा है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर हो जाएगा। प्राइम फैक्टर होगा कि नहीं होगा? 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? सवाल थोड़ा सा अलग है ये। 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2 3 4 5 ऑप्शन दे दिया है। ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। ठीक है ना? 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो गुणनखंड करने के लिए तुम लोग क्या करते हो? एलसीएम टाइप का जो निकलता है वही करते हो। वो भाग विधि कहा जाता है। और कोई विधि है? गुणनखंड विधि। तो भाग विधि से हम निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 70। फिर 2 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे और फिर 7 से। तो कितना हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड? 4 होगा। चार ऑप्शन सही होगा कि 2 को एक ही माना जाएगा? इस टाइप का सवाल लगा है तुम लोग? ऐसा नहीं कि 2 को एक ही मानेगा वो। जैसे 2 एक गुणनखंड उसका हो गया भाग, 5 एक हो गया और 7 एक हो गया। 4 ही माना जाएगा? 2 को 2 बार माना जाएगा? 140 के भाग की गुणनखंड कितने? इसमें 2 को 2 बार मानेगा? रुको देखते हैं एक बार। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, 2 को हम एक ही बार मानेंगे। ठीक है ना? जब इस तरीके का सवाल पूछ देगा कि 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, कितने जब पूछेगा संख्या में, तो एक तो 2 हो गया, एक 5 हो गया और एक 7 हो गया। तो 2, 5 और 7 बराबर 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। अब इसको एक चीज और थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है सवाल को। 140 के अभाज्य गुणनखंड है, उसमें कितने नहीं पूछेगा? उसमें कितने नहीं पूछेगा। वो सीधे सीधे कहेगा कि 140 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो उस कंडीशन में हमारा जो उत्तर हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7। ये हो जाएगा हमारा सही। बात समझ में आ रही है? जब कितने पूछ देगा तो जो 5 4 बार आ जाए तो 5 को हम एक ही बार मानेंगे। अभी थोड़ी 4 बार 5 गुणनखंड है उसका, ऐसा नहीं मान। 5 से भी कट रहा है तो 5 उसका गुणनखंड हो गया। 7 से कट रहा है तो 7 उसका गुणनखंड हो गया। जिन जिन अंकों से या संख्याओं से कटेगा उतना संख्या इसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन संख्या में पूछ देगा तो 2 को एक ही बार मानेंगे। या फिर जो भी 5 भी अगर 2 बार आ जाएगा तो उसको भी एक बार मानेंगे। 7 भी 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए तो एक ही बार मानेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अगला सवाल देखते हैं।